अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सीनियर क्रिकेट टीम की कारकर्दगी आप सबके सामने है, लेकिन डोमेस्टिक सतह पे जिस तरीके के इकदाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाता हुआ दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से जब से ये क्रिकेट बोर्ड आया है, बात होती आ रही है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल कर दे। और इवन अब पहले इकबाल कासिम साहब जो चेयरमैन थे क्रिकेट कमेटी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और आज एक स्टेटमेंट लगा हुआ था क्रिकेट कमेटी के रुकन उमर गुल का, जिसमें वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, चाहे आप एक ग्रेड 2 का टूर्नामेंट करा लें या कुछ भी करा लें, खिलाड़ियों का रोजगार बचना चाहिए। उन्होंने पैसों का भी हवाला दिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस अंदाज से सोच रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब इंपोर्ट होके आए हुए इंग्लैंड से, और अंदाज भी उनका वही दिखाई देता है। इंग्लैंड में रहते हैं, कभी जुए की कंपनी से लाइव स्ट्रीमिंग का मुआहदा कर लेते हैं। ज़ाहिर है वो तो वहाँ रहते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है उनको। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की स्पेसिफिक अगर हम बात कर लेते हैं, तो फिर जो आपने टीमें अनाउंस की नेशनल T20 टूर्नामेंट के लिए, आपके जो कोचेज रखे हैं उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि भाई समी असलम बी में खेलेंगे और ए में खेलेंगे। इमरान फरद जो रिटायर हो रहे हैं बलूचिस्तान में, समी असलम जिनकी क्रिकेट बाकी है उनको आपने बी में डाल दिया है। इसी तरह इरफान जूनियर एक वक्त में वो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, वो भी ग्रेड 2 में चले गए। आपने अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा शामिल किया है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उनके परफॉर्मेंस का मेयार तो देखें कि वो क्या था। आप अंडर 19 के आपने फैसला कर लिया था कि ट्रायल्स होंगे ही नहीं। 291 प्लेयर्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, जो भी चाहें मामा काका आप शामिल कर लेंगे, क्योंकि आप बादशाह हैं, आपकी स्वाबदीद है, जो भी मेरिट हो ना हो आप रख लेंगे। लेकिन मीडिया ने शोर किया, आप कई लोगों ने शोर किया, क्रिकेटर्स ने शोर किया। उसके बाद आपको ये ख्याल आया कि ट्रायल्स होने चाहिए अंडर 19 और अंडर 16 के। आप कैसे ट्रायल ले सकते हैं? आप जरा सोचे तो सही ना कि बगैर ट्रायल के आप अंडर 19, तो बच्चे की फॉर्म और फिटनेस रोजाना चेंज हो रही होती है, आपने वहीं से तो चूज करना होता है। आपने जो पिछली परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट कर लिया, अब आपने बहाना किया कि चूंकि स्कूल खुल रहे हैं, तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी जो है वो बायो सिक्योर माहौल के अंदर ट्रायल्स ले लेंगे। आपका बायो सिक्योर माहौल भी एक सवाल है। मैं आज की खबर दे रहा हूं और ब्रेक कर रहा हूं मैं यहां पर मेट्रो वन न्यूज़ के नाजरीन के लिए कि आज जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं उनका एक ग्रुप बना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उस ग्रुप में एक मैसेज जो है वो चला है, और उस मैसेज के मुताबिक उन्हें अपना कोरोना टेस्ट भी खुद कराना है। अब आप अंदाजा करें कि एक जानिब खिलाड़ी बेरोजगार हैं, उनकी आमदनी भी लिमिटेड है, और दूसरा आप 8-9 हज़ार रुपए का कोरोना टेस्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करा सकता। यानी ये हालात है। 15 तारीख को उनको कहा गया है कि अपना कोरोना टेस्ट कराएं, फिर 17 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या 200-250 प्लेयर्स का भी कोरोना टेस्ट नहीं करा सकता है? आप लाखों की तनख्वाहों पे लोगों को हायर कर रहे हैं, आप अपने मनपसंद लोगों को तो पैसे देने को तैयार दिखाई देते हैं कि जिन पर लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने जुबानें चुप करने के लिए सबको नौकरी दे रहे हैं। अब आप शुएब अख्तर की भी खबरें आ रही हैं कि आप उनको भी लेकर आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी की भी खबर आ रही है। अरे लेकर आए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी सीनियर टीम जो बच्चा बन गई है, ऐसा लगता है कोई स्कूल की क्लास चल रही है जब वो बैठे हुए दिखाई देते हैं। कम से कम बॉडी लैंग्वेज बदलेंगे ये दोनों ग्राउंड में आके, जैसे वसीम अकरम की कभी होती थी। वकार यूनुस तो आज तक नहीं डिलीवर कर सके उस तरीके से कि जो वो किया करते थे। आज हमारे पास 140 पेस का भी बॉलर है, 145 पेस का भी बॉलर है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं ला पा रहा जो माजी में हुआ करती थी। आज तो बच्चा, आप अगर कभी चले जाएं और ये जो सूबाई टीमें बनी हुई हैं इनका ड्रेसिंग रूम देख लें, ऐसा सहमा हुआ बच्चा बैठा होता है जो हमारा मिजाज ही नहीं था। हमारा बच्चा एक तरीके से ग्राउंड में आता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती थी। हमारी तो सीनियर टीम की खत्म करके रख दिया आपने। शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, कम से कम इनकी वो बॉडी लैंग्वेज तो बदलेंगे जो वो ग्राउंड में किया करते थे। लाएं ऐसे लोग, लेकिन आपको तो चाहिए इसलिए कि वो चुप हो जाए, वो आपके खिलाफ ना बोले, वो बात ना करे। आप हैरान होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी 11 तारीख को मीटिंग होने जा रही थी सेनेट इस कमेटी बराए IPC की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को मदऊ किया हुआ था। अरे जो हुकूमत के अराकीन नहीं है उनको पता ही नहीं था कि मीटिंग हो रही है। ना मुशाहिदुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के थे, उनको पता था, ना उस्मान खान काकड़ साहब को पता था जो सेनेटर है। मैं आपको अभी सुनवाऊंगा, उनकी मेरे से ही गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने क्या कहा, यानी कि आप मीटिंग में बुलवाते हैं तो भी गुडी गुडी करके वो रवाना हो जाते हैं वहां से। ऐसे चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसे चलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट। तबाह करके रख दिया आपने हर चीज को। एक ही चीज रह गई थी जो हम सबको एक जगह जोड़ देती थी, क्रिकेट। अब आप उसको भी तबाह करने पर तुल गए।
स्क्वॉश तबाह, हॉकी तबाह, सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। खैर, बात करेंगे इन तमाम इशूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़ा नाम, बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, 2 मरतबा पाकिस्तान के लिए साइड मैच खेले मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ, जिसमें भारत के खिलाफ भी मैच खेला था। मोहसिन हसन खान साहब के साथ ओपन किया करते थे। फिर कई सारे क्रिकेटर्स को अपने डिपार्टमेंट में लाने के बाद वो उन्होंने रोशनास कराया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्रिकेट एनालिस्ट, कोच के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। अनवार उल हक साहब, थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, इसके साथ साथ कोच के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। सईद आज़ाद साहब, थैंक यू वेरी मच। सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया नसीम। अनवार भाई, क्या चल रही है क्रिकेट सीनियर टीम? हम देखते हैं तो वहां से वो आपके हेड कोच और आपके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जब वापस आते हैं तो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूं। जरा देखें तो सही आप कितना हारे हो। आपकी टीम जीते हुए मैच हार रही है, आपकी टीम 196 रन करके हार रही है, आपकी टीम 114 पे आउट, 117 पे 5 आउट करने के बाद 277 पे बनवा देती है, और आप कहते हो मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूं। जो हार रहे थे ऑस्ट्रेलिया में हार रहे थे, मैं तो जो जीत रहे हो वो भी नहीं जीत पा रहे हो। नसीम, आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है। अगर वो इस बात पे मुतमईन है, हार पे, अपनी पाकिस्तान की इस हार पे, जो कि एक जीता हुआ मैच था, मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल उसमें यह है कि उसमें बहुत नाकिस कप्तानी की गई। वो एक ऐसा जीता हुआ मैच था, वो अगर हम पहला मैच जीत जाते तो हमारा अपर एंड होता, मगर वहाँ पे कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनाई गई जो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बैट्समैनों को मतलब फ्रीडम दिया हुआ था और वो अपने आज़ादाना शॉट्स खेल रहे थे, कोई प्रेशर उन पर बिल्ड नहीं किया हुआ था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हम वो मैच और सीरीज़ भी हम हार गए, ऐसे ही हम T20 के अंदर भी हम ये मैचेस हारे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ अगर मिसबाह उल हक का अगर ये स्टेटमेंट है कि अगर मुतमईन है, तो अगर इस तरह मुतमईन है तो फिर क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और जो आपने एक सवाल ये किया कि डिपार्टमेंटल के बारे में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक माशी एक कत्ल एक तरीके से है कि कितने घराने इससे चल रहे थे। जो डिपार्टमेंट में लड़के नौकरियां कर रहे थे, उनके घर चल रहे थे। और मेरी बात समझ में ये नहीं आती, इमरान खान साहब जब खुद क्रिकेट खेला करते थे तो वो भी PIA से खेला करते थे और दाऊद से भी क्रिकेट खेला करते थे। अब हम समझते थे कि क्रिकेट के अंदर और ज्यादा बेहतरी आएगी। से भी खेलते थे कोई? नहीं, दाऊद से खेला करते। दाऊद हरकुलिस था या व्हाट्सएवर, दाऊद मुझे याद है इंडस्ट्रीज होती थी, ये वहां से खेला करते थे। और उससे पहले उनके दौर में हर खिलाड़ी हमारा हरकुलिस था सर। बात यह है कि क्या बन गया है वो? नहीं, देखें ना, आप ये सोचें ना कि आप क्रिकेट की जो ब्रांड, देखें मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूँ, सईद आज़ाद बैठे हुए हैं। ये अगर हमने आज मिसाल के तौर पे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली या हमने कोई बिजनेस नहीं किया, स्पोर्ट्स की वजह से आज हम एग्जीक्यूटिव पोस्टों से रिटायर हुआ। मैं भी, ये भी एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा हमको फायदा हुआ कि हम क्रिकेट में ज़्यादा ना कमा सके या टेस्ट क्रिकेटर या बड़ा नाम नहीं किया, मगर इस बैंक की सर्विस से आज हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा एक अजीब किस्म का इक़दाम किया गया है। इमरान खान या एंड कंपनी, जो भी उनके एहसान मानी साहब और वसीम साहब जो इम्पोर्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स जो आए हुए हैं, मेरी एक बात समझ नहीं आती पाकिस्तान में इतने। वो उमर अकमल के खिलाफ केस करने को तैयार दिखाई देते हैं और जुए की कंपनी से लाइव स्ट्रीमिंग का मुआहदा करके आ जाते हैं। आप खुद जाके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और आप बात कर रहे हैं। तो सर ये गलत है ना, इस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। जहां प्लेयरों के बारे में आप जरा से भी कोई स्पॉट फिक्सिंग का केस आता है तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती है। तो वाई नॉट इनके लिए भी ये उठाया जाए कि भाई इन्होंने कैसे करा। तो पाकिस्तान में क्या फ़ायदा हुआ फिर? ये आप देखें, ये कल्चर को समझते नहीं है, ना वसीम साहब समझते हैं, ना एहसान मानी साहब समझते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं। तो ये जॉब उनको असाइन की जाती, रादर देन कि आपने उन लोगों को दे दिया जिनको यहाँ के कल्चर की वैल्यूज़ का पता ही नहीं है। देखें, बात है कि वसीम साहब इंग्लैंड में रहे हैं, मानी साहब खुद एक अच्छे वेल इस्टेब्लिश फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिसकी नौकरी होती है ना, नसीम राजपूत, वो बहुत लगन से खेलता है और पाकिस्तान को बैकअप प्लान सब मिलता था। सारा पाकिस्तान की जो क्रिकेट में बड़े बड़े नाम हैं, आप जहीर अब्बास से लेकर हनीफ मोहम्मद और जावेद मियादाद और XYZ यूनुस खान, जितने भी हैं, ये सब डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन है। आपको पता है कि ये मेरे साथ भी उस ज़माने में, ये हालांकि बहुत बच्चे थे, छोटे थे, तो ये MCP ही से इनको प्लेटफॉर्म मिला था और ये यहाँ से ग्रेड 2 और ग्रेड 1 खेले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब को या तो किसी ने मिसगाइड किया हुआ है या एक उनकी कोई अना का मसला है कि वो ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के साथ, ऑस्ट्रेलिया की पहले आप आबादी तो देखें, वो कराची की आबादी से भी कम है।
तो लिहाजा वहाँ का जो कल्चर है उसको यहाँ पे सूट अडॉप्ट नहीं करता, किया जा सकता। नहीं किया जा मिसबाहुल सकता। हक का जो स्टेटमेंट है सईद आजाद साहब कि मैं मुतमईन हूँ अपनी कारकर्दगी से, वो अपने अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखें मैं कितना ज़बरदस्त काम करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। इतना बड़ा आपने कोचिंग स्टाफ भेजा वहाँ पे। अरे चलें, ऑस्ट्रेलिया में आप मैच हार रहे थे, इनिंग से हारे आप जाके, लेकिन जो जीत रहे थे आप वो भी नहीं जीत पा रहे हो, तो फिर आपका एज ए मेंटोर, एज ए हेड कोच, आपका ड्रेसिंग रूम का फायदा क्या? और फिर आप मुतमईन हो कि मैं कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हूँ। देखें, पहली चीज़ तो ये कि नसीम अभी अनवार भाई ने एक दो बातें बोली हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट की तो मैं बाद में बात कर लूँगा। पहले क्रिकेट एक जब तक माहौल ना बने क्रिकेट का या टीम का, तो जब तक आप किसी सईद भी भाई आपसे मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम एक टेलीफोन लाइन पे है, उनको जल्दी है, वही उन्होंने बताया, तो फिर हम उनके पास चलते हैं। पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने बहुत खुशियां दी हैं इस कौम को अपनी बैटिंग की वजह से, आज भी वो जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो हमेशा एक टॉप स्कोरर्स की फहरिस्त में शामिल होते हैं। PSL जिसको हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसमें सेंचुरियां इन्हीं की दिखाई देती हैं, उसमें परफॉर्मेंस इनकी दिखाई देती है। आज हर कोई बात कर रहा होता है कि हमने कामरान अकमल को लेना है। इवन मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी लंका प्रीमियर लीग हो रही है, जहां नदीम उमर साहब ने टीम खरीदी है, गॉल ग्लेडिएटर्स, उनका प्लान है कि हमने कामरान अकमल को लेना है। मुझे उनके जराए से ये चीज पता चली है। कामरान अकमल ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। एक सवाल जरूर पूछिएगा कामरान से कि प्लेयर किसने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम कामरान अकमल। पूरे पैनल को जो बैठे हुए हैं सारे, हाँ, सईद भाई बैठे हुए, सईद आजाद भाई बैठे हुए, सईद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अनवारुल हक भाई बैठे हुए। आप देख नहीं रहा तो बस फोन पे हैं, तो बस मुझे पता आपके शो पे बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, तो इसलिए मैंने कहा सबको मैं सलाम दे दूं। थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई भी सीनियर हमारे क्रिकेटर बैठे हुए। कामरान, मैं मेरी सोर्सेज हैं, मुझे इत्तला आई है, मैं आपसे तस्दीक चाहूँगा, आज जो एक मैसेज चला है तमाम क्रिकेटर्स को जो ग्रुप के अंदर हैं कि वो अपना कोरोना टेस्ट भी खुद कराएंगे 15 तारीख को, ये सही है? नहीं बोले कामरान, आपको आवाज आ रही है? खाना हम लोगों ने उनको PCB का, हमारे जो टीम ऑफिशियल है, उनका मैसेज आया था ग्रुप में। उन्होंने कहा कि पहला टेस्ट आप खुद करवाएंगे तो दूसरा भी टेस्ट PCB करवाएगा। तो मैं खैर आपको, आप अभी खुद भी क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं इसमें ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कामरान आप चलें, आपने मुल्क के लिए इतनी क्रिकेट खेली, आप अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पहले ही ऑलरेडी खिलाड़ी इतने बेरोजगार हो गए हैं। इकबाल कासिम साहब क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन थे, रिजाइन कर गए। उमर गुल क्रिकेट कमेटी के रुकन है, वो कह रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करें। जब डिपार्टमेंट्स होते थे तो फिर खिलाड़ियों को ये मसला नहीं था। अब ये खिलाड़ी बहुत सारे क्या इतने अफोर्ड कर सकते हैं कि वो 8,000 9,000 रुपए का टेस्ट भी कराएं, फिर अपनी तैयारियां भी करें जाने की? देखें नसीम भाई, अफोर्ड कर सके या ना कर सके, मेरे ख्याल से ये PCB का टूर्नामेंट है, इनका सिस्टम है, ये 6 टीमें इन्होंने बनाई हैं। अब तो उतने लड़के भी नहीं है जितने डिपार्टमेंट लड़के संभालते थे, पूरा पूरा साल खिलाते थे, प्लेयर्स बनाते थे, पाकिस्तान के लिए खेलने जाते थे, मेडिकल भी सारा अफोर्ड करते थे, टेक केयर करते थे, तो ये चीज़ें सारी डिपार्टमेंट करते थे। लेकिन ये अब प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल से चाहे अफोर्ड करने वाली बात हो या ना हो, अपनी निगरानी में करवाएं टेस्ट, जो भी करवाने हैं। जैसे पाकिस्तान टीम इंग्लैंड गई है, 2-2 टेस्ट करवाए हैं सबके। तो मेरे ख्याल से ये फर्क, यही लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मैं जो बात करता हूँ ना, ये चीजें बड़ी नुकसानदेह है पाकिस्तान की क्रिकेट में। सबको, सब प्लेयरों को एक जैसा समझा जाए, किसी भी अपनी निगरानी में करवाए, खुद लेके जाए सब प्लेयरों को, तो करवा लें टेस्ट। और इतना मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, इतना कंट्रोल है, सारी चीजें ओपन है, और इतना बबल में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लड़कों के लिए। हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल में हो जाएगा रहना कि आप घर नहीं जा सकते। देखें पाकिस्तान पूरा खुला हुआ है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, आम लोगों की भी उतनी जिंदगी वैल्यू है जितनी हमारी है जी। तो मेरे ख्याल से सब ओपन है, तो प्लेयर्स भी ओपन है, सबको पता है कि SOPs फॉलो करने, हमने ज्यादा रश वाली जगह पे नहीं जाना, होटल में भी रहना, ग्राउंड और होटल है, लेकिन बाहर हम जा सकते हैं, अभी भी जाते हैं, ट्रेनिंग करने जाते हैं,
तो ये चीजें मेरे ख्याल से देखनी पड़ेंगी पीसीबी को, और लेट्स सी क्या होता है। काफी लड़के ऐसे हैं जो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है कि वो एक टेस्ट करवा सकें। वो करवा तो लेंगे क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, हमने क्रिकेट खेलनी है, लेकिन ये चीज पीसीबी को ये टेक ओवर करनी चाहिए, बिल्कुल सब करनी प्लेयरों को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए कामरान, इसलिए देखना चाहिए कि आप लाखों रुपए पे रोजाना क्रिकेटर्स की जुबान बंद करने के लिए लोगों की हायरिंग कर रहे हैं कि वो चुप हो जाएं। जो लोग भी बोलते थे, अब शोएब अख्तर साहब के बारे में भी कहा जा रहा है, शाहिद खान आफरीदी साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि इनको भी नौकरियां दे देंगे कि बस सिर्फ किसी तरीके से जुबान बंद हो जाए। अभी आपकी क्रिकेट बाकी है, मैं ज़्यादा आपको जुबान खोलने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त हमारी क्रिकेट किस सिमत में है कामरान? मैं अगर मिला था वहाँ डोमेस्टिक में जाकर भी, रीजन्स के कोच जो यानी सूबाई टीमों के कोच थे, उनके सामने बच्चा सहमा हुआ बैठा होता था। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है वो दोनों कप्तान उठा लें या दीगर खिलाड़ी उठा लें, ऐसा लगता है कि उनके सर के ऊपर जो है वो कोच नहीं बिठाए गए बल्कि 4 इंस्ट्रक्टर्स बिठा दिए गए जो होते हैं कि बस ये करना है, ये नहीं करना है। ये कैसी बॉडी लैंग्वेज होती जा रही है हमारी क्रिकेट की? देखिए, ये बड़ा जरूरी है पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी करती है, बहुत मैटर करता है। ग्राउंड में एटीट्यूड आपका, फिर क्या नाम है, आप समझ लें कि अग्रेसिव कैसे होना है, ये बड़ा जरूरी है। कप्तान के हाथ में बड़ा होता है। और देखें, हर टीम के साथ इतने कोचेज होते हैं, लेकिन कप्तान का बड़ा कंट्रोल होता है। आपके सामने के जितने ग्रेट कैप्टन आप देख लें, उनके साथ भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते रहे, टीम में भी खेलते रहे, लेकिन वो अपनी प्लानिंग, अपनी सोच, अपने अच्छे डिसीजन की वजह से, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की वजह से वो टीम को ले जाता था ऊपर, जीत जाता था। जैसे आप देख लें, धोनी की मिसाल है, आप रिकी पॉन्टिंग की देख लें, फ्लेमिंग देख लें, ना कूल था, लेकिन उसके डिसीजन और बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो कोई भी टीम आए, उसके न्यूजीलैंड की टीम इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन वो जीत जाती थी टीम से। आईसीसी ट्रॉफी भी जीते हुए हैं। तो ये चीजें करनी बड़ी जरूरी है। उसके लिए प्रोसेस बहुत जरूरी है डोमेस्टिक क्रिकेट का। वहां से लड़कों को लेना, खिलाना, सिलेक्शन करनी, वो बहुत जरूरी है। आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को बनाएंगे नहीं क्राइटेरिया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा नसीब भाई, और सरवाइव करना इंटरनेशनली। फिर लड़के भी आपके सामने हैं, धीमे धीमे से वो डरे डरे से खेल रहे हैं, उनको ये फिक्र नहीं है कि हम खेलें, जीतें, पाकिस्तान जीते। वो सिर्फ इस चक्रों में खेल रहे होते हैं, हम भी 30, 40, 50 कर लें, हमारी जगह पक्की हो जाए। तो ये चीजें मेरे ख्याल से ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि इस वक्त खिलाड़ी पाकिस्तान को जिताने के लिए नहीं खेल रहा बल्कि खुद को बचाने के लिए खेल रहा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिसबाउल हक साहब, आपके तो जूनियर हैं, वैसे अगर टीम में आने की बात कर लेते हैं तो उम्र में होंगे बड़े आपसे। वो कह रहे हैं कि मैं मुतमईन हूँ अपनी 1 साल की कारकर्दगी से, जीते हुए मैच हार रहे हैं हम, इतनी बड़ी मैनेजमेंट बैठी हुई है वो भी नहीं चला पा रही, या वो चला रही है तो नुकसान पहुंच रहा है बाहर से कप्तान को। क्या कहते हैं आप? देखें, हर कोच तो मुतमिन होगा अपनी परफॉर्मेंस से। मिसबा भी है। अभी देखें, अभी मैंने कहा ना कि अभी 5 महीने तो क्रिकेट हुई नहीं, 1 साल में से 6 महीने, तो अभी 6 महीने आए हैं, आप ऐसे ऐसे कोचेस को 4-4 साल दे दिए हैं। अभी टाइम आने दें, अभी 1-2 सीरीज और होने दें, 6 महीने और गुजरने दें, पूरा साल ग्राउंड में तो गुजारने दें, फिर कोई मेरे ख्याल से हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी है। अभी डेफिनेटली पाकिस्तान जीते हुए मैच आ रहा है। पहला टेस्ट मैच देख लें, पहला T20 देख लें, दूसरा T20 हम लोग हारते हारते जीत गए हैं। तो ये चीजें आ रही हैं सामने, पॉजिटिव है, लेकिन मजीद बेहतर हो जाएंगी। मैंने कहा ना कि पॉलिसी जो अपनी है ना, वो जो पास की मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ रहा है, वो ना रखें। मिसबा अपनी देखे कि मैंने इस टीम को बेहतर कैसे करना है। अजहर अली ने मैंने कप्तान होकर टीम को कैसे बनाना, लड़कों को कैसे बनाना, बाबर को देखना पड़ेगा। नो डाउट अब बाबर नया नहीं है, कप्तान नया है। आप 4-5 साल से वो खेल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा, नंबर 1 बैट्समैन है, हर क्रिकेट में बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। उसकी अब जिम्मेदारी है कि आप देखें कि दुनिया के जो कप्तान है, वो कप्तानी अपने साथ परफॉर्मेंस भी देते रहे, साथ टीम भी बनाते रहे हैं। वो रोल प्ले करना पड़ेगा। धोनी जैसा, पॉन्टिंग जैसा, फ्लेमिंग जैसा, मॉर्गन आप देख लें, वो क्या था 2015 के बाद, उसने क्या चेंज किए इंग्लैंड की क्रिकेट। आप T20 की टीम आप देख लें कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम खेल रही होती तो मेरे ख्याल से बड़ी मुसीबत पड़नी थी पाकिस्तान को। बड़ी बैड लक है कि पाकिस्तान उस टीम से जीत के नहीं आया सीरीज, ना टेस्ट सीरीज जीत के आया, ना T20 सीरीज जीत के आया। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया
मेरे ख्याल से बेहतर करना पड़ेगा सिलेक्शन का। कामरान अकमल, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि उमर अकमल का केस अब लुज़ैन स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले गया, जो फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने उनकी सज़ा कम की थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला गया तो मजबूरन आपको भी जाना पड़ा, खर्चा बहुत हो जाएगा, वीडियो लिंक के ऊपर समात कर लें। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उमर अकमल से इतनी ज्यादा दुश्मनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्यों लगी कि वो आज तक कोई नहीं गया, वो खेलों की अदालत लुज़ैन चले गए, आप इतना परफॉर्म कर रहे हैं, आपको भी जो है वो नसीम भाई, पहले तो जज साहब का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने केस देखा और उमर के जो लॉयर थे उन्होंने लड़ा और उन्होंने सजा कम की। हम बड़े खुश हुए हैं। हम ये चाह रहे थे कि देखें उमर की गलती है, फेलियर टू रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट नहीं की, ऑन टाइम नहीं की, तो उसकी सजा जरूर होनी चाहिए। जैसी पास में मिलती रही है सब प्लेयरों को, वैसी मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हम इसलिए अपना लॉयर भी नहीं लेके गए थे साथ जब वो फर्स्ट हेयरिंग थी। तो उसका आपके सामने है कि उन्होंने सजा कैसी सुनाई। फिर दोबारा हमने अपील की तो जज साहब ने सजा कम की, आधी की है। तो मजीद हम कोशिश करेंगे। देखें हमारा राइट है, इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज उम्र के मतलब कोई ऐसी चीज अगर हो तो वो ओपन करे, इससे ज्यादा सख्त सजा दें। अगर उसने फेलियर रिपोर्ट के अलावा कोई कमिटमेंट की हो, कोई बात की हो, कोई ऐसी बात की हो करप्शन की, तो इससे ज्यादा सजा देनी चाहिए। अगर नहीं है जैसे पास में थी वैसी सजा हो तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। तो लेट्स सी क्या होता है, इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। विश यू अ वेरी गुड लक, आप जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी फैमिली को हम विश करते हैं। थैंक यू वेरी मच कामरान अकमल, हमारे मुल्क को आपने बहुत सारी खुशियां दी हैं। सईद भाई मुझे कह रहे हैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक लेके आ रहा हूं। जो बातें की है वो जरूर करेंगे। कामरान अकमल ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है कि भाई आप अगर बहुत बड़ा कसूर कर दिया तो उससे बड़ी सजा दो, लेकिन मंजर आम पे लेके आओ। आप मंजर आम पे क्यों नहीं लाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ये भी आपको लाना चाहिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो इस पे बात करता हूँ और आपके जो जजेस लगते हैं उस पर भी बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कामरान अकमल थे, क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुनी लिया होगा अबाउट मिसबाह-उल हक, अबाउट उमर अकमल। लेकिन अगर कामरान ये बात कह रहे हैं, देखें मुझे याद है इरफान को आपने 6 महीने की सज़ा दी, 3 महीने की नवाज को सज़ा दी, यही केस था कि आपने इत्तला नहीं दी। अब इस केस में पहले 3 साल की सज़ा, अगर वो 1.5 साल फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर भी क्रिकेट बोर्ड ने ही रखा था और उन्होंने सज़ा कम कर दी तो आप लुज़ैन चले गए। आप नहीं गए तो जुए की जो लाइव स्ट्रीमिंग का मुआहदा किया था अपनी और मुल्क की इज्जत बचाने वहाँ नहीं गए। आप कोई जाती लग रहा है आपको मामला? देखिए नसीम, आपको इससे इनके डिसीजन से पता चल गया कि पाकिस्तान का ये इतना बड़ा इशू नहीं था। मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, अगर यहाँ से उसको सजा इतनी देनी नहीं चाहिए थी, पर्सनल है ये और अभी नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बदनसीबी ये है कि हम ना समझते नहीं है कि जब आदमी छोटी सी उम्र में सुपरस्टार बन जाता है तो वो एक उसका चाल ढाल अलग होती है, उसकी एक लाइफ स्टाइल होता है। हम वो बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग ये समझते हैं कि बड़ा हो गया, ये यहाँ बड़ा हो गया है। अगर वो सलाम करता हुआ गुजर रहा है और हंसते हुए गुजर रहा है तो हमारे करते धरते ये समझते हैं मेरी इंसल्ट हो गई, तो उसको आके एकदम सर नीचे कर देना चाहिए था। हमें जैसे दुनिया चेंज हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है, शहजाद को पागल कर दिया। वो हेडफोन कान में लगा लेते थे गाड़ी में आते जाते हुए, तो वकार यूनुस चढ़ते थे कि ये क्या ये अभी जो पाकिस्तान की टीम खराब हुई है, परफॉर्मेंस खराब हुई है। देखें बहुत सारे सिनारियोज हैं। जब से सबसे पहले तो ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुई, ऊपर से ये कोरोना का केस आ गया और मेन चीज ये कि आपकी जो टीम बनी है ये फेवरिज्म में बनी है और आपने ऑफिशियल इतने बड़े डाल दिए कि उसका जूनियर्स को अदब ही खत्म नहीं हो रहा। मैं आपको देखिए हमारे कल्चर में है कि हम सीनियर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा अब कल्चर चेंज करना चाहिए कि सीनियर्स जो हो ना वो उनके लेवल पे आके बात करे। जिस लेवल पे जब वकार यूनुस खुद होते थे तो 10,000 स्कैंडल बनते थे, उनको उस वक्त नहीं नजर आता था। मिसबाह खुद जब खेल
खेलते थे, जो दिल चाहे करे, जब उस वक्त नजर नहीं आता चर्च पीते हुए पकड़े वो गए थे आप वहाँ पे। मुझे बताएं ना, अब बच्चा कुछ कर ले तो आप लोग क्यों उसके खिलाफ हो जाते हो? उसको तो समझाना चाहिए। और जब तक ये पाकिस्तान की टीम, मैं ये समझता हूं, इंप्रूव नहीं करेगी, टैलेंट वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि लास्ट ईयर आपका कितना 1 अरब 2 अरब खत्म हुआ है डोमेस्टिक सीजन में, आपको कोई लड़का नजर नहीं आया, कोई सिस्टम नजर नहीं आया, कोई कुछ नजर नहीं आया। अभी ये फिर इतने बड़े बड़े प्लेयर ये ले रहे हैं। और मैं एक नसीम, मेरी एक सोच है, अब तो मैं ये कहता हूं कि जिस इदारे में, जो इदारा जिसको वो, जैसे क्रिकेट के इदारे है ना, अब आपको क्रिकेटर बोर्ड में लेना ही नहीं चाहिए। हॉकी का हशर देख लें आप, स्कॉश का हशर देख लें, जब स्कॉश का प्लेयर हेड बना, स्कॉश खत्म हो गई। जब अपने हॉकी में हॉकी के प्लेयर आए, हॉकी खत्म हो गई। तो अब तो एहसान मानी और वसीम खान ने कौन सी खेली है? एहसान मानी और वसीम खान तो छोड़े, अब फर्स्ट क्लास खेले, अब तो फर्स्ट क्लास खेले या नहीं खेले, मगर अब जितने भी क्रिकेटर आ रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये सब के सब क्रिकेटर डिपार्टमेंट बंद करने के लिए आ रहे हैं। डिपार्टमेंट से ये लोग बने। आज जो भी, आज शाहिद आफरीदी जो भी है, का आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें उन्होंने ये बात कही कि यूसुफ साहब, मैं बड़े हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि क्योंकि पॉलिसीज अच्छी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ये तो चले आप देखें अनवर भाई, बात है कि नसीम, ये बात अगर ये अभी उनको बोर्ड ने कोई ओहदा दे दिया है, अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं तो उनको ये पहले सोचना चाहिए। भाई मुलाजिम तो हो गए ना, अब तो जाहिर है उसी तरह चलना पड़ेगा। बात है कि नेशनल बैंक के खिलाफ बात थोड़ी करेंगे सरकार। बात है कि कैसे नहीं करेंगे, अगर ये पॉजिटिव बात करें ना, जितने भी लेजेंड्स आए हैं पाकिस्तान के, आप मुझे बता दें सारे डिपार्टमेंट से आए हैं ना। आपको एक चीज सुनवाता हूं बड़ी मजेदार। हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि 11 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम, चेयरमैन एहसान मानी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब और सलमान नसीर साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को बुलाया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए आईपीसी ने। जरा सुने तो सही उस कमेटी के, और वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब इस्लामाबाद में मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, क्योंकि उनको ना ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स के सिलसिले में कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो अब वो एक नया प्लान लेके गए हैं। लेकिन दर हकीकत क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने बताया कि वो इस्लामाबाद गए थे 11 तारीख को होने वाली मुलाकात में। अब उस कमेटी के मेंबरान को तो जरा सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जरा सुनिएगा सईद भाई। तो लिहाजा जो आपने कहा कि आईपीसी का मीटिंग है, सेनेट का स्टैंडिंग कमेटी का, मैं खुद उसका मेंबर हूँ, मुझे इत्तला नहीं दी गई इस मीटिंग का जो है। मैं हैरान हूँ। मैंने आपसे, आपने मुझे कहा कि आपकी मीटिंग हो रही है, जब ये पार्लियामेंट की ये हालत तो हूँ, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के अनुसार एक सेक्रेटरी, एक मैंने मुशाहिदुल्लाह से पूछी, मुशाहिदुल्लाह कह रहा मुझे नहीं पता मीटिंग है। नहीं, मुझे भी नहीं पता है, ना इत्तला देगी है। सुन लिया आपने, वो कमेटी मीटिंग हो क्या रही थी जिसमें कमेटी के मेंबर ही नहीं थे, जो अपोजिशन के थे, मुशाहिदुल्लाह साहब मुस्लिम लीग के, एनपी के काकड़ साहब हैं। अब आप सोचें कि आप गुडी गुडी करवा के वहां से रवाना करवा दें, ये मेरी 10 तारीख को मैंने प्रोग्राम किया। नसीम भाई, इससे अंदाजा लगाएं कि बोर्ड, साजिद खान साहब यार जी, बोर्ड की क्या इसमें रिस्पेक्ट है? कुछ भी नहीं है, खत्म है। उन्होंने कहा, उन्होंने 2 आदमी बुला, उन्होंने कहा आ जाए यार, जो बात कहनी है आ जाए। उन्होंने कोई ना, इमरान खान भी मैं समझता हूं कि वो भी इतना इंटरेस्ट बोर्ड में नहीं लेते, हम पीछे पड़े जरूर रहते हैं, मगर उनका दिमाग बिल्कुल बोर्ड की तरफ नहीं है। अरे ये कोई साहब इतने फंसे हुए सर, नहीं, वो बोर्ड की तरफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ माजरत के साथ। देखिए, वजीर आजम साहब की जो पहचान है, वो इमरान खान साहब की पहचान क्या है? क्रिकेट। सो वॉट। तो ये अगर इनकी, ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान बड़ी क्राइसिस में है, सब कुछ सही है, एज ए लीडर, एज ए मैन, ठीक है, वो बड़े एक ऑनरेबल आदमी हैं, मगर उनको इन तमाम चीज़ों पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि यार हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखें ना, अभी आपने जिंदा मिसाल एक दी है, इतना बड़ा काम कर रहे, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों को पता ही नहीं है। तो इसका मकसद ये कि 11 को मीटिंग है, 9 को मैंने प्रोग्राम किया, 9 को नहीं पता, वो तो पोस्टपोन्ड हो गई मीटिंग। तो नसीम, मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि बुला के मीटिंग करवा रहे हैं, वहाँ पे कौन बैठेगा मीटिंग में? मकसद ये है कि कुछ भी नहीं, मकसद है कि कोई होमवर्क नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपने प्लान कर दिया। साजिद खान साहब आ गए, जरा मैं आता हूँ। इस वक्त ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन किया शो की जान 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई।
वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई, खैरियत से? सईद भाई जबरदस्त। सईद भाई मैं एक बात, अभी हम क्रिकेट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने बहुत बोला, वो खत्म हो गई। अभी प्लेयर्स के सिलेक्शन पे बात हो रही है जो कोचेज ने रखे थे। आज एक अभी हमने ब्रेक की अपने इस प्रोग्राम में खबर, फिर कामरान अकमल आए, उन्होंने भी तस्दीक की कि आज एक मैसेज चल रहा है जो लड़के सिलेक्ट हुए उस ग्रुप के अंदर कि 15 तारीख को कोरोना टेस्ट आपने खुद कराना है। कहीं 9,000 का होता है, कहीं 8,000 का होता है, कहीं 10,000 का भी होता है ये टेस्ट। तो वो खिलाड़ी खुद अपनी जेब से कराएंगे। ये 200 खिलाड़ियों का भी नहीं करा सकते क्या? आपने 1,000 खिलाड़ियों को तो बेरोजगार कर दिया, 200 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट भी नहीं करा सकते ये क्रिकेट बोर्ड? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जैसे नदीम खान साहब है, पहली दफा इतना पैसा खिलाड़ियों को मिल रहा है। शायद ही कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में खिलाड़ियों को इतना पैसा मिला होगा। और जो कोचों के हवाले से बात की तो मैं दावे से कह सकता हूँ जो नदीम खान साहब जिन कोचों को, जिन सिलेक्टरों को लेकर सब मेरिट पर आए और डंके की चोट पर। देखिए नदीम खान ने कोच रख दिया, अब ये तो कोचेस का काम है ना टीम सिलेक्ट करना। टीम की सिलेक्शन में तो नदीम खान इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। चले कोचों की बात की। कोयटा के कोच है फैसल इकबाल, जो आपने देखा होगा। फैसल इकबाल ने जिस दयानतदारी, ईमानदारी से काम किया है, मैं दावे से कह सकता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा मौका दिया है कोचों को और प्लेयरों से। अच्छा मुझे दयानतदारी बता दें, आपसे मैं राय लेना चाहूंगा। इमरान फरद जो है, सुने मैं आपसे, आप मुझे राय दीजिएगा। आप मेरी बात सुन लें। आप अगर बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, समी असलम बी डिवीजन में जो करंट प्लेयर है, जो टेस्ट क्रिकेटर भी है, जो करंट प्लेयर है, उसको आपने बी में सेकंड टीम में डाला है और फर्स्ट टीम में आपने इमरान फरद को डाला है, जिनकी क्रिकेट तकरीबन अब खत्म हो गई है। आप इसको कह रहे हैं ये सिलेक्शन सही है? हाँ, तो आप जरा मुझे मौका देंगे? आप जी प्लीज सुन लें और लिख लें। फैसल इकबाल ने समी को इसलिए बुलाया, जो पाकिस्तान के जो सारे स्टार आएंगे समी को वहाँ जगह नहीं मिलेगी। बी में उसको पूरा मौका मिलेगा। कोयटा के बिस्मिल्लाह खान की बात करूँ, जाजन खान की बात करूँ, 22 लड़के फैसल इकबाल ने कोयटा के लड़कों को रखा है, मेरिट पे दिया और पहली दफा हुआ फ्री में किसी भी कोयटा के लड़के इतने लड़के नहीं आए। अगर बात की जा रही है, अगर आपने बात की उन खिलाड़ियों के आखिरी सीजन होगा, फर्स्ट क्लास सीजन, ये यादगार सीजन, उसके बाद क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले कितने लड़के कोयटा के आए? 22 लड़के। उस लड़के ने दयानतदारी, ईमानदारी से सिलेक्ट किया। ये सवाल जरूर है, पाकिस्तान में 100% मेरिट पे काम नहीं होते, मगर जो मैं दावे से कह सकता हूँ जो कोचिस आए वो बहुत दयानतदार है, ईमानदार है। और इंशाअल्लाह ताला जो बात दूसरी आपने टेस्ट की बात की है, देखें अगर कोई एक टेस्ट कर रहा है, अभी मैसेज चल रहा है, अगर पहला टेस्ट अपने पैसों से कर ले, दूसरा टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। कैसे साजिद भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपने पहले ही बेरोजगार कर दिए, खिलाड़ियों के पास आमदनी नहीं है। आप कह रहे हैं कि इस दौर में जितना पैसा मिल रहा है, नदीम खान के आने के बाद पैसा बढ़ा, लेकिन क्या वो पैसा उतना बड़ा है कि जो डिपार्टमेंट से लेते थे, जिनके माँ बाप का मेडिकल हुआ करता था, उनके बीवी बच्चों का मेडिकल हुआ करता था, उनको पेट्रोल के पैसे मिला करते थे, उनके दीगर पर्क्स हुआ करते थे, उनकी तनख्वाहें भी जो है वो इससे ज्यादा हुआ करती थी। आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? और रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है पैसा। आप ठीक है। देखिए नसीम भाई, एक तो ये मुझे बता दें, एहसान मानी साहब के 2 साल गुजर गए, ठीक है, उसमें नदीम खान, एहसान मानी का कोई मिनट। आप एहसान मानी की बात करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। एहसान मानी साहब ने क्रिकेट का बड़ा कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सेट ही नहीं कर पाए। तो बात ये हो रही है, डिपार्टमेंट एहसान मानी साहब ने बंद किए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने बंद किए, तो उनको कायल कौन करेगा? उनके पास जाएगा कौन? बात सिंपल सी है, बेरोजगारी यकीनी तौर पर हो गई, डिपार्टमेंट बंद हो गए, सवाल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई अगर एक टेस्ट जो है वो 200 लोगों का अगर आप टेस्ट कराते हो, 8,000 रुपए का अगर एक टेस्ट है, तो कितने पैसे बन गए? एक आपके एम्प्लॉय की तनख्वाह बनती है इतनी, जो आपने थोक के हिसाब से रखे हुए। साजिद भाई आप देखें, नदीम खान गुड मैन, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं मानता हूं, लेकिन जहां पे जो चीज गलत हो रही है वो भी तो निशानदेही करना आपका और मेरा काम है। ठीक है, उनके देखें अगर कोचिज लड़के रख रहे हैं। जी भाई आप मेरी बात सुने, अभी मैसेज चल रहा है ना,
अगर आपने मैसेज कर दिया पाकिस्तान के टॉप चैनल, मेट्रो न्यूज चैनल पे, प्रोग्राम चैनल, लोगों ने देखा पाकिस्तान क्रिकेट टॉप लिस्ट पे ये स्क्रीन मीडिया सेल पे लगा हुआ है, क्योंकि हम और आप बात करते हैं, सच की बात करते हैं, सुना जाता है। यकीनी तौर पर इस प्लेटफॉर्म पे तो उससे मैं निशानदेही कर सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे एक्शन ले ले। मगर बात क्या हो रही है, क्रिकेट पे हम बात करें, मैरिज पे बात करें, आपने जिस बंदे की बात की, मैंने उस बंदे की बात बताई। पाकिस्तान में क्या दुनिया में स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, इस मुश्किलात के दौर में उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी दी। हर आदमी तोपों का रुख करता है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी तरह और जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, डिफरेंट चैनल में बैठ के खिलाड़ी को, पाकिस्तान के साबिक कप्तान को तनकीद करते हैं। देखिए नदीम खान, मुझे बोलने दे। अमिताभ बच्चन साहब, बात ये होती है, अगर उमर अकबर, आप अहमद शहजाद का जिक्र कर रहे हैं, बोर्डिंग लॉजिंग आपका पालते थे और पालते हैं, इसलिए आप मुझे बात करें हक और सच की। और आप मेरी बात और सुन ले, जो जितने कौन पालते थे जरा बताइएगा, किसकी बात की? अहमद शहजाद इंग्लैंड में बोर्डिंग लॉजिंग, जो साहब बात कर रहे हैं उनका बोर्डिंग लॉजिंग अहमद शहजाद करते थे। ये हमारी बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हक और सच की बात करना चाहिए, मेरिट पे बात करने चाहिए। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको नहीं बोला, और जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने दुकानें समझाए वाली हुई हैं और बहुत से बेरोजगार के साथ साथ वो करोड़पति बन गए हैं, बहुत अमीर हो गए हैं वो जर्नलिस्ट, उनका हिसाब कौन करेगा यार? मुझे एक बात बताइए, आपने तो बहुत अच्छे से ब्रेकिंग कर दी, ये होगा वो, मगर बात ही टाइम तो दो उस बंदे को जिस बंदे ने क्रिकेट की जिम्मेदारी। देखिए नदीम खान, साजिद खान, नदीम खान मेरे भी बहुत, मैं ऑन करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, लेकिन अब वो एक जगह पे बैठे हुए, जहां पर कोई चीज कोताही खामी होगी मैं उसको बिल्कुल सामने लेकर आऊंगा। हम आउट ऑफ वे नहीं जा सकते, वो दोस्ती अपनी जगह पर है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। मैं इस सीट पे बैठ के कोई गलत बात करूंगा, नदीम खान का हक है वो मुझे कह सकें, वो वहां गलती करेंगे, मेरा हक है कि मैं कह सकूं। मैं यही काम करने के लिए यहाँ पे बैठा हूं, मैं इतने लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं किसी अपने एक वो दोस्त का ऑनर वो अपनी जगह पर हमेशा रहेगा। एंड वी इज अ वेरी गुड मैन। हम उम्मीद करते हैं कि उनको मौका मिले और वो कुछ काम करके दिखाएं। सईद भाई के साथ काम किया हुआ है नदीम खान ने, एक सुलझे हुए आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन जहां खामी होगी वहां पर तो सईद भाई बात होगी। सईद भाई, जाते जाते मैं थोड़ा सा कुछ क्रिकेट के इश्यूज ऐसे थे कि उसमें रह गया मैं। अभी आपने जैसे सुना काकड़ साहब को, जी अगर उनको ही नहीं पता है तो फिर ये क्रिकेट तो सही होने वाली नहीं लग रही मुझे। नसीम, बात सिर्फ इतनी सी है कि अब ना क्रिकेट का वो मजा नहीं रहा, किस पे बात करें, क्या करें। अभी तो नजर पीछे पिछला साल बिल्कुल गायब हो गया, ना कोई प्लेयर निकला, ना कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हुई, ना कुछ ऐसा हुआ। ये साल अब ये इशू क्यों बन रहा है नदीम खान का, मैं आपको बताऊं। नदीम इस बार इन्होंने प्लेयर बहुत अच्छे लिए, सिलेक्शन कमेटी बहुत अच्छी हुई, ये सिलेक्टर जो लिए बहुत जेन्युइन, कोचेज अच्छे हैं। देखिए अब कोचेज का ताल्लुक तो जहां है ना, अब वो उनको पता नहीं कौन से प्लेयर मिले, कैसे प्लेयर मिले। अब लिमिटेड प्लेयर हो गए, लिमिटेड प्लेयर में मुझे बताएं कि ये कोचेस क्या करेंगे। कोचेस, अच्छे कोचेस के, अब जैसे कोचेस, अगर आप कोचेस का काम होता तो फवाद आलम का एक्शन चेंज करा देते ना। इस लेवल पे कोचिंग का काम नहीं है, इस लेवल में फेयर सिलेक्शन है। पाकिस्तान लेवल पे जब बात होती है ना नसीम, मैं आपको एक चीज बता दूं, वहां ये लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं देखी जाती। अभी पैसा बोर्ड ने इतना इन्वॉल्व कर दिया कि कोई आदमी, हर आदमी चाह रहा है कि मेरा बंदा आ जाए, मेरा बंदा आ जाए। ये पाकिस्तान का सवाल है, गॉड सेक। इनको आप 1 लाख रुपए कोच दे, 1 लाख रुपए तनख्वाह रखें और फिर भाई आके काम करें, देखें कितने इंटरेस्टेड होते हैं। 5 लाख पे सब इंटरेस्टेड है। सईद ने जो बात की ना, वो यही कह कि पैसे का अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि वहां पे लाइकिंग डिसलाइकिंग का अंसर आएगा। अगर आप वहां पे अगर एक फेयर, यानी कहते हैं ना, चांस सबको दें, मेरिट का कत्ल ना किया जाए, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान टीम में अभी भी लेजेंड बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको, अगर आपका फेयर सिलेक्शन हो। आपकी फेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनवार भाई का। मैं जरा साजिद भाई से एक राय ले लूं जरा। साजिद भाई, ये अभी तो 291 प्लेयर्स का नाम अनाउंस हो गया था कि ये अंडर 19 इवेंट में हिस्सा लेंगे, फिर आपने हमने मिलकर शोर किया कि भाई आप तो ओपन ट्रायल करो। तो फिर अब ये जो ट्रायल्स होने जा रहे हैं अंडर 16, अंडर 19 के, नदीम खान साहब ने इस फैसले को चेंज किया और अच्छा फैसला ये लगा, बेहतर लगा आपको?
देखिए बहुत अच्छा फैसला है, क्यों ना करेगा भाई। अगर अच्छी एडवाइस देंगे, सुनेंगे, सुनने के लिए तो बैठे मैरिज पर आए, सुनने के लिए आए। तो बात ये होती है, ये नदीम खान साहब तो सुनेंगे, और आने वाला वक्त जो 2020 का मैच 2020 हो रहा है उसमें बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। मैं आपको नाम ले सकता हूँ, डंके की चोट पे मोइन खान का बेटा आजम खान, तन तना पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान के आ रहे वक्त। अभी पिछले दिनों मोइन खान ने जिस पर मेहनत की है, बड़े कमाल मेहनत। आजम ने बहुत कम किया, रिड्यूस किया है, कमाल। बहुत पावर प्ले में देखे नसीम भाई, पावर प्ले में कौन बैट्समैन बैटिंग अच्छी करता है। आज मोइन खान एक नई चीज लेके आया, उसको अलग लेके गया, पावर रेटिंग सिखाई। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पावर रेटिंग वाला प्लेयर ही नहीं है। तो ये चीजें अच्छी हो रही हैं, इसको सराहना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान तो मोइन खान का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? उन्होंने तो अपने बेटे को सही किया है कि अच्छी हो रही है चीजें। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ भाई। आजम को अच्छा किया है, मोइन भाई ने अपने बेटे को किया है, या उन्होंने जाके चले अब इस पे कल बात करूंगा मैं, क्योंकि मुझे कह दिया गया, बहुत देर से कह रहे हैं खत्म हो गया टाइम। यार आपने आधी बात ले ली यार। मोइन खान पाकिस्तान का लेजेंड कप्तान है, कितना बड़ा कप्तान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बनाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आजम को नहीं बनाया, उन्हें बनाया तो कोयटा ग्लैडिएटर ने बनाया है, नदीम उमर साहब ने बनाया अपने पास खिला के, वरना तो शामिल ही नहीं करते। कल बात करूंगा। थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट पे। अगर एक कमेटी में हम उम्मीद करें कि जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम, और वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी आईपीसी की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वहां पे कोई जुमले पूछे जाते हैं, उनसे कोई सवाल किए जाते हैं कि भाई ये जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हो, इसके पीछे क्या अवामिल है, ये तो बता दो हमें। लेकिन पता चलता है जो पूछने वाले हैं उनको मीटिंग का ही नहीं पता होता। तो फिर क्या बिगड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। नसीम राजपूत यहाँ आपसे इजाजत चाहेगा। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट, अल्लाह निगहबान।